स्पेशली कक्षा 8वीं के सेक्शन ABC आपके थर्ड लैंग्वेज अगले कहानी लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहानी का शीर्षक है आपके साहसिक खेल। साहसिक खेल है ना। खेल क्या है भाई? खेल हमारे जीवन में, खेल हमारे शारीरिक विकास में कितना बड़ा योगदान है, ये सब हम जानते हैं। खेल खेलने से हमारे शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खेल सभी में स्फूर्ति जगाती है और साहस, चेतना और उमंग हमारे अंदर भर देते हैं। साथ ही साथ आत्म अनुशासन, हमें एक अनुशासन में जीना भी सिखाते हैं, क्योंकि खेल के कुछ कायदे कानून के अनुसार हम अनुशासन सीखते हैं। आत्मविश्वास, एक जीत की जो हमारे अंदर विश्वास है वो हमारे अंदर जागती है। मानसिक एकाग्रता आदि गुणों का भी विकास होता है कि एक टुक होके हमें अपने कार्य को कैसे सफल करना है, ये भी हम जानते हैं। ये भी हम खेल के ही माध्यम से सीखते हैं। आइए कुछ नए साहसिक खेलों के विषय में हम जानते हैं। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं कुछ अलग खेल है जिसके बारे में हम जानेंगे। ये थे खेल से हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या फायदे हैं, है ना, ये हमने जाना। आइए मैं पाठ आपको पढ़ के समझाना शुरू करती हूँ। तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। तंदुरुस्त रहना, है ना, हर तरह से हमारे लिए जरूरी है। शास्त्रों में भी आया है, शरीरम माध्यम खलु धर्मसा धनम। अर्थात इसका मतलब, इस संस्कृत जो सेंटेंस, जो वाक्य के मतलब है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य है। हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यायाम और खेल अनिवार्य है। हालांकि सभी प्रकार के खेल जीवन में रोमांचक, साहस और आत्मविश्वास की भावना हमारे अंदर जगाते हैं। साहसिक खेलों की बात ही कुछ और है। खुला आसमान, नदी की वेगवती धारा, हिमाच्छादित पहाड़ियों हो या समतल हरे भरे मैदान, खेल तो कहीं भी खेले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैदान में ही, है ना, मैदानों में ही हम खेल खेलते हैं, वही एक खेल है। खेल तो कहीं भी हम खेल सकते हैं। जैसे इस पाठ में पहाड़ियां हो या समतल हरे भरे मैदान, खेल तो कहीं भी खेले जा सकते हैं। इस आधार पर आधुनिक प्रचलित खेलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अभी आज के जो समय के जो खेल है, किसी भी क्षेत्र में हम खेल सकते हैं, है ना, किसी भी जगह में हम खेल सकते हैं। खेल तो आखिर खेल ही है। आज आधुनिक युग के आधुनिक खेल के जो खेल किस प्रकार कहाँ खेले जाते हैं, उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। कहा गया, आइए इन पर कुछ विचार से चर्चा करें। जमीन पर खेले जाने वाले अनगिनत खेल स्थलीय खेलों के अंतर्गत आते हैं। जमीन अर्थात मैदान में खेले जाने वाले, है ना, कुछ खेल उन्हें स्थलीय खेलों के अंतर्गत रखे जाते हैं। वर्तमान पीढ़ी के रोमांचक और साहसिक प्रवृत्ति को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के खेल प्रचलित है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के खेल प्रचलित है। साहसिक खेलों में ट्रैकिंग का अर्थ है पैदल चलते हुए किसी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, ग्रामीण जीवन, नदी नालों, जलाशयों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यह दरअसल साहसिक भ्रमण है ना, साहसिक भ्रमण है। बड़ी साहस की बात है भाई, इतने ऊंचे पहाड़ों में, है ना, अलग अलग जगह में भ्रमण करना एक बहुत ही बड़ी साहस की बात है। इन दिनों यातायात के इतने साधन हैं कि पैदल यात्रा का तो अवसर ही नहीं, इसीलिए ट्रैकिंग को एक रोचक, है ना, इसीलिए पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके लिए ट्रैकिंग को एक रोचक खेल या गतिविधि के रूप में अनेक विद्यालयों में एवं विभिन्न खेल संस्थानों द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। क्योंकि आजकल
आजकल एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तो हमारे इतने सारे वाहन का फैसिलिटीज है ना, सुविधाएं हैं, किंतु फिर भी इस प्रकार है ना लोग यातायात के दौरान है ना इन वाहनों का सहायता ना लेके कुछ खास है ना ट्रैकिंग जैसे खेल को यहाँ पे उन्होंने क्या है लिया है, और उसी खेल के दौरान वो एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात पहाड़ों के वो यात्रा अर्थात भ्रमण करते हैं, और यहाँ आपके पैदल चलने का जो एक एक्सरसाइज व्यायाम भी हो जाते हैं, और अलग एक वहाँ के अनुभव है ना उस प्रकार की जो भ्रमण से एक अलग प्रकार की अनुभव भी उन्हें प्राप्त होती है। सो आजकल ये इस प्रकार की यानी ट्रैकिंग जैसी जो खेल है, जो व्यायाम है, कई सारे स्कूलों में भी यहाँ पे शुरू कर दिया है और महत्व दिया। ट्रैकिंग पर जाते समय ऋतु के अनुसार कपड़े है ना, ट्रैकिंग जाते समय सीजन्स के अनुसार ऋतु के अनुसार कपड़े, नोटबुक, छड़ी, दिया सलाई यानी माचिस, मोमबत्ती, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड बॉक्स, कैमरा आदि लेकर जाना चाहिए। सामान इतना ही हो जितना कि पीठ पर है ना आसानी से लादा जा सके। ऊंचे पहाड़ों, हिमाच्छादित शिखरों पर चढ़ना पर्वतरोहण या माउंटेनियरिंग कहलाता है। इस प्रकार की यात्रा यानी पर्वतों पे चलने का जो यात्रा है। ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने के लिए व्यक्ति को रास्ता स्वयं ही बनाना पड़ता है। ऊंचे पहाड़ों में चढ़ने के लिए व्यक्ति को स्वयं अपने ही सुविधा अनुसार जो है मार्ग अर्थात पगडंडी कह सकते हैं है ना मार्ग रास्ता बनाना पड़ता है। सो इसके लिए निपुणता, कौशल, तत्परता, सजगता, धैर्य और साहस आदि जैसे गुण अनिवार्य है ना। ऐसे यात्रा के दौरान, ऐसे भ्रमण के दौरान हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या गुण होनी चाहिए? निपुणता है ना, कौशलता, तत्परता, सजगता और धैर्य आदि गुण होना अनिवार्य है। पर्वतारोहण संस्थाएं पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण भी देती है। राम जस स्पोर्ट्स एंड माउंटेनियरिंग इंडस्ट्री, नई दिल्ली नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ब्रैकेट में दे रखा है उत्तराखंड आदि कई अन्य संस्थाएं पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देती हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां इस प्रकार के जो भ्रमण करने का उन्हें प्रैक्टिस अर्थात क्लास या फिर उनको शिक्षा दी जाती है। सो पर्वतारोहण के समय ऑक्सीजन सिलेंडर, स्लीपिंग बैग, धूप का चश्मा, प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, ट्रेनिंग है ना, ट्रैकिंग के जूते, नोटबुक, कैमरा व अन्य आवश्यक सामान जिसे उठाकर चला जा सके साथ ले जाना चाहिए। पर्वतारोहण के साथ शेरपा कुली भी चलते हैं है ना उनके साथ उठाने के लिए, जिन्हें उस पर्वत क्षेत्र के विषय में पर्याप्त जानकारी होती है। विश्व की ऊंची पर्वत चोटियों पर विजय प्राप्त करने वालों को देश विदेश के मान सम्मान प्राप्त होता है। सो इस प्रकार की जो अनुभव है एक अलग प्रकार के अनुभव हमें समय मिलने से अपने साथियों के साथ है ना साथियों के साथ अवश्य है ना एक अच्छे गाइड लेके हमें अवश्य ऐसे भ्रमण में जाना चाहिए, क्योंकि जाने से हमारे एक स्वास्थ्य यानी पैदल यात्रा से आपके स्वास्थ्य भी अच्छे बनेंगे और आपको एक अलग सा प्राकृतिक चित्रण देखने का एक अलग अनुभव भी आपको महसूस होंगे। सो बर्फ पर फिसलने का साहसिक खेल स्कीइंग कहलाता है। पहाड़ी ढालों पर जहां बर्फ की मोटी परत जमी होती है, खिलाड़ी स्कीइंग रन, आइस स्टिक, स्कीइंग जूस, स्कीइंग बोर्ड, धूप का चश्मा, दस्ताने और लंबी बड़ी टोपी पहनकर बर्फ पर फिसलने का आनंद लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस खेल का प्रारंभ स्कैंडिनेविया से हुआ। भारत में जोशीमठ के निकट स्थित ओली का मैदान स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। नदियों, झीलों, जलाशयों में खेले जाने वाले खेल जलीय खेल कहलाते हैं। जलीय जल के अंतर्गत जलीय खेल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत तैराकी, वाटर पोलो के अतिरिक्त रिवर राफ्टिंग, कैकिंग, कैनोइंग, पाल नौकायन आदि जल क्रीड़ाएं बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है।
झीलों में तैरते हुए हाथ से गेंद को मारकर खेले जाने वाला खेल वाटर पोलो कहलाता है। देश के कई आवासीय विद्यालयों में खेल प्रशिक्षकों के संरक्षण में वाटर पोलो खेला जाता है। विदेशों में भी इसका पर्याप्त प्रचलन है, बहुत ज्यादा। इसके साथ पैर और शरीर के भीतरी अंगों की मांसपेशियों का समुचित व्यायाम हो जाता है इस प्रकार की खेल खेलने से। राफ्टिंग अर्थात नदी की तीव्र धारा के प्रवाह की दिशा में नाव चलाना एक साहसिक कार्य है। बहुत साहस की जरूरत है ऐसे खेल के लिए। गंगा की धारा देवप्रयाग से आगे बड़ी तीव्र और वेगवती होती है। राफ्टिंग के लिए यह हिस्सा बड़ा उपयुक्त है। इसके लिए राफ्ट अर्थात सिंथेटिक फाइबर की बनी नौका, जीवन रक्षक जैकेट, हेलमेट और चप्पू की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नौका में 6 से 8 लोग सवार होते हैं, जिनमें प्रशिक्षण का होना भी आवश्यक है। यह खेल आनंददायी होता है, परंतु अधिकाधिक जोखिम से भरा भी रहता है। आनंद देते हैं, साथ में साथ आपको बहुत ही जोखिम यानी जान भी ले सकते हैं, बहुत ही डर के भी आपको खेलना होता है, संभल के। यह खेल आनंदमय तो होता है, परंतु अत्यधिक जोखिम भी भरा रहता है। अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में यह खेल बहुत ही प्रचलित है। कैंगिंग और कैनोइंग की भी जल क्रीड़ा के लोकप्रिय खेल है। इन दोनों जल क्रीड़ाओं के बीच चालाक या खिलाड़ी के बैठने की स्थिति में अंतर होता है। कैंगिंग में प्रयोग आने वाली नौकाएं सामने से ढकी होती है। क्याक नौकाएं कुछ नीची होती है, जबकि कैनोइंग के लिए नौकाओं में चालक ठीक पानी की ओर मुंह करके बैठता है। इसमें नौका को चलाने के लिए दोहरे ब्लेड वाले पैदल लगे होते हैं। इस जल क्रीड़ा में सुरक्षा जैकेट और हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। कैनोइंग नदियों में खेली जाती है, जबकि कैकिंग जलाशयों में खेले जाते हैं। मुक्त आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने की लालसा ने कई मनोरंजन हवाई खेलों को लोकप्रिय बना दिया है। एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी तक हवा में उड़ते हुए चले जाना बड़ा ही आनंदमय प्रतीत होता है। इस प्रकार के खेल से हवाई खेल बैलूनिंग में एक बहुत ही बड़े आकार के गुब्बारे के नीचे एक टोकरी से बांधी होती है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपके बांधी होती है, जिसमें 5-6 यात्री सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं। गर्मा हवा के दबाव से गुब्बारे को उड़ाया जाता है। महज खेल या आनंद के लिए उड़ाए गए गुब्बारे 100 मीटर की ऊंचाई तक ही जाती है। गर्मा हवा का दबाव कम हो जाने से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। भारत के विजय पद सिंघनिया ने गर्मा हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर ऊंचाई तक पहुंचकर 26 नवंबर 2005 को एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। उससे पूर्व 15 जनवरी 1951 में को ग्रेट ब्रिटेन के निवासी पर्लिंड स्टैंड और रिचर्ड बेनेंस ने गर्म हवा के बैलून द्वारा जापान से उत्तरी कनाडा तक 7,671.91 किलोमीटर की लंबी यात्रा पूरी की। और उसके साथ साथ उन्होंने आजकल हॉट एयर बैलून उत्सव ब्रिटिश में भी मनाया जाता है। हमने देखा कि इस प्रकार अलग अलग खेल है ना, खेल तो खेल है, बट अलग अलग जगह अलग अलग स्थानों में खेले जाने वाले खेल। अब हवाई खेल, पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार के खेलों में सुरक्षा जैकेट, हेलमेट, ग्लाइडर और डोरी की आवश्यकता होती है। पैराग्लाइडिंग के लिए भी ऐसी ढलवां भूमि की आवश्यकता होती है जहां कोई प्राकृतिक बाधा जैसे पेड़ पौधे आदि ना हो, साथ ही बिजली के खंभे या लोगों की भीड़ भी ना हो। ऐसी यानी खुले स्थान होने चाहिए होती है। और 50 से 70 मीटर तक समतल भूमि हो,
वहाँ उतने भूमि जमीन होनी चाहिए ये जो है मूवमेंट करने के लिए भूमि हो। पैराग्लाइडिंग को भली भांति पकड़कर अपने हाथों को उसकी डंडी से बांधकर 50 से 60 अर्थात 70 मीटर तक सीधे दौड़ना पड़ता है, जिससे ग्लाइडर में हवा भर जाती है और खिलाड़ी दूर तक उड़ते हुए जा सकता है। इसमें स्वचालित मशीन लगी होती है अपने आप शुरू होने वाली। दूसरी ओर हैंग ग्लाइडिंग भी इसी प्रकार से की जाती है, परंतु ग्लाइडर में स्वचालित मशीन नहीं लगी होती। प्रशिक्षित शिक्षकों के निर्देशन में ही ऐसे खेल आयोजित किए जाते हैं। ब्राजील, यूरोप, अमेरिका इस प्रकार के खेलों का विशेष प्रचलन है। हवाई खेल में पैरास्लिंग में खुले मैदान में पैरासेल को रस्सी की मदद से गाड़ी के साथ बांध दिया जाता है। गाड़ी के चलने के साथ खिलाड़ी भी पैरासेल बांधकर दौड़ता है, जिससे पैरासेल में हवा भर जाती है और हवा में ऊपर तैरने का आनंद आता है। इस खेल के लिए विस्तृत खुला मैदान, जीप गाड़ी, पैरासेल, रस्सी, हेलमेट, जीवन रक्षा जैकेट आदि की आवश्यकता होती है। निश्चय ही साहसिक खेल व्यक्ति में निर्भयता, उमंग, आत्मानुशासन, समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति है ना, ग्रुप में कैसे काम करते हैं उसकी खासियत और प्रकृति से प्रेम की भावना हमारे अंदर जगाती है। यही है आपके साहसिक खेल, है ना। सो इस प्रकार हमारे संसार में हमारे कई सारे नाना प्रकार के खेल हैं। उन सारे खेलों में एक ही चीज हमें सिखाती है, सब में एक ही चीज हमें सिखाती है कि हमारे अंदर क्या स्फूर्ति, साहस, चेतना, उमंग और आत्मानुशासन, आत्मविश्वास, मानसिक एकाग्रता आदि गुणों का विकास हमें कराते हैं। हर खेल में ये हमें सिखाते हैं। सो आज के पाठ यही मैं समाप्त करती हूँ। अगले कहानी में अगले कक्षा में दूसरी कहानी लेके मैं आपके समक्ष आऊंगी। आज के लिए इतना। सो जितने भी आपके अभ्यास क्वेश्चंस हैं वो आपको भेज दिया जाएगा। थैंक यू।